द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सर्विस ऑफ होलसेलर्स प्रोवाइडेड टू रिटेलर्स। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी सर्विस है जो कि एक होलसेलर रिटेलर को नहीं प्रोवाइड करता है, राइट। हम डिस्कस करते हैं नीचे के ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा मार्केटिंग सपोर्ट। अगर हम बात करें मार्केटिंग सपोर्ट की, तो एक होलसेलर जो है वो मार्केटिंग सपोर्ट की सर्विस रिटेलर को भी देता है और एक मैन्युफैक्चरर को भी देता है। बट क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं रिटेलर के बारे में, तो वील डिस्कस कि कैसे एक होलसेलर मार्केटिंग सपोर्ट देता है रिटेलर को। अब सी, जब भी आपको किसी गुड्स को या किसी सर्विसेज को बेचना है या उसकी मैक्सिमम सेल्स करनी है, तो उसके बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करना सबसे ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे एज अ होलसेलर, एक होलसेलर जितने भी मार्केटिंग फंक्शंस है या जो भी एडवर्टीजमेंट का काम है, ये सब एक होलसेलर करता है, राइट, ताकि वो कस्टमर्स को इंड्यूस कर पाए कि वो उनकी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करें, राइट। अब जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, आपने एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। आप जब भी किसी रेडीमेड शॉप पे गए होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि वो अलग अलग बैनर्स हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, जो काउंटर्स होती है उस पर अलग अलग बैनर्स पोस्टर्स चिपके हुए होते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, राइट। सैम्पल्स होती है रखी हुई। तो ये सब क्या होता है, ये सब एक तरीका है प्रमोशन करने का, ठीक है। जो भी होलसेलर्स के एजेंट्स आते हैं वो रिटेलर्स के शॉप पे अलग अलग टाइप्स के अलग अलग ब्रांड्स के चीज़ों को ये करते हैं, जैसे बैनर्स हो गया, पैम्पलेट्स हो गया, इसको चिपकाते हैं। क्यों? ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर सके, उनको इंड्यूस कर सके कि वो उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करें, या कोई ऑफर है, कोई स्कीम, उसके बारे में उनको बताते हैं, राइट। तो ये सब क्या है, ये एक टाइप का मार्केटिंग सपोर्ट है जो कि एक होलसेलर दे रहा है रिटेलर को, राइट। अब सिंपल सी चीज़ है ना, अगर मान लो कि कोई भी होलसेलर जो है वो जिस रिटेलर को अपने प्रोडक्ट्स बेचता है उसके पास ही जाके मार्केटिंग करेगा अपने कुछ की, राइट। किसी और जिसके पास वो बेचता नहीं उसके पास तो नहीं जाएगा, राइट। तो यहाँ पे रिटेलर के बिहाफ पे अब अगर कोई भी गुड्स अगर बिकता है तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है वो होलसेलर का भी होगा, रिटेलर का भी होगा, बिकॉज रिटेलर भी उस गुड्स को बेच रहा है, राइट। तो यहाँ पे एज अ होलसेलर एक होलसेलर क्या करता है, वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के गुड्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, जो भी चीज़ें में वो डील कर रहा है उसके बारे में वो अलग अलग तरीके से मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करके कस्टमर्स को इंड्यूस करता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो एडवर्टाइजिंग सपोर्ट होता है, ये जो एडवर्टाइजिंग होता है, ये होलसेलर और रिटेलर दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि होलसेलर मार्केटिंग सपोर्ट देता है रिटेलर को, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। या फिर आप एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। जब भी आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे गए होगे तो आपने देखा होगा कि एक बड़ी सी फ्रिज होती है वहाँ पे रखी हुई, और उस फ्रिज में अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स या वाटर के बॉटल्स या फिर बटर मिल्क ऐसी चीज़ें रखी हुई होती है, लेकिन बट वो जो फ्रिज होती है उस फ्रिज के बाहर एक पर्टिकुलर नाम होता है कि इस कंपनी की फ्रिज है, होती है ना। तो ये क्या है, ये एक तरीका है गुड्स को अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का, राइट। आपने देखा होगा कि जो रैक्स होते हैं जिसपे चीज़ें रखी हुई होती है जनरली, जो वो भी आपकी उसके ऊपर एक बोर्ड चिपका होता है कि इस ब्रांड की है या इस पर्टिकुलर कंपनी की है। तो ये क्या, एक तरीका है गुड्स को प्रमोट करने का, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे बेसिकली एक होलसेलर जो है वो मार्केटिंग सपोर्ट देता है रिटेलर को, ठीक है। तीसरा है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। सी, होलसेलर क्या करता है, वो गुड्स को बल्क में मेंटेन करता है, और जो रिटेलर्स होते हैं वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में होलसेलर से उन गुड्स को परचेज करके अल्टीमेट कस्टमर्स को सेल करते हैं, राइट। तो अब जनरली क्या होता है कि अब सपोज कि जो रिटेलर्स हैं ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, स्मॉल क्वांटिटीज़ में परचेज कर रहे हैं होलसेलर से गुड्स को, राइट। तो ये जो होलसेलर्स होते हैं ये कस्टमर्स, ये सिंस एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ गुड्स में ही डील करते हैं, बट जो आपके होलसेलर्स जो आपके रिटेलर्स होते हैं वो एक बार में बहुत सारे ब्रांड्स की चीज़ों को बेचते हैं, राइट। तो हर चीज़ का तो लार्ज स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर्स के डिमांड के अकॉर्डिंग ये होलसेलर से गुड्स को परचेज करते हैं। तो ये जो होलसेलर्स होते हैं ये गुड्स को इनफ क्वांटिटी में अपने पास अवेलेबल रखते हैं कि एज एन इफ जब भी डिमांड हो उस हिसाब से ये रिटेलर्स को गुड्स को सप्लाई कर सके, राइट। तो यहाँ पे गुड्स को हमेशा लार्ज क्वांटिटी में अपने पास अवेलेबल करा के रखना, ताकि जब भी डिमांड हो एज पर डिमांड वो गुड्स को रिटेलर्स को सप्लाई कर सके, ये चीज़ को भी। तो ये फैसिलिटी भी एक होलसेलर रिटेलर को देता है कि आप गुड्स को का स्टॉक मेंटेन मत करिए, स्टॉक मैं मेंटेन कर रहा हूँ, जब भी आपको जरूरत पड़े आप मुझसे आके ले जाओ कस्टमर्स को सेल करने के लिए। तो आपको गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये भी एक सर्विस है जो कि एक होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तीसरा है आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर मैं बात करूँ स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, तो जो भी आपके होलसेलर्स होते हैं वो
किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होते हैं, राइट, क्योंकि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ही डील करते हैं, तो उस चीज़ में वो स्पेशलाइज होते हैं, उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होता है मार्केट कंडीशंस के, उस प्रोडक्ट के बारे में, जो भी मार्केट कंडीशंस हैं उस चीज़ के बारे में उनको पास प्रॉपर नॉलेज होता है, राइट। तो ये अपने इस स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बारे में रिटेलर्स को बताते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, उनको नए प्रोडक्ट्स के बारे में उनको इन्फॉर्म करना, कैसे यूज़ करना है, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, हर चीज़ के बारे में उनको रिटेलर्स को इन्फॉर्म करना, ये काम होता है होलसेलर्स का। ये भी एक सर्विस है जो कि एक होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है, उनको एडवाइस करते हैं कि कैसे उनको अपना रिटेल आउटलेट सेटअप करना चाहिए, क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी, क्या प्राइस, क्या आउटलेट, कैसे सब हर चीज़ को वो उनको एडवाइस करते हैं, उनको बताते हैं, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज एंड दे हैव नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ये स्पेशलाइज नॉलेज का भी एक सर्विस है जो कि एक होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन नंबर 1 इज एक्सपर्ट एडवाइस। तो अगर हम बात करें एक्सपर्ट एडवाइस की, तो ये एक ऐसी सर्विस है जो कि एक होलसेलर एक मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है। अब लेट्स से कि जो भी होलसेलर है वो गुड्स को देता है रिटेलर को, रिटेलर उस गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाता है, राइट, यानी कि रिटेलर जो है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर से पर्सनली इंटरैक्ट करता है, राइट। तो जो भी कस्टमर्स के टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, उनकी चॉइस के बारे में ये रिटेलर्स को पता चलता है। रिटेलर्स जो है वो होलसेलर्स को इन्फॉर्म करते हैं और अल्टीमेटली जो होलसेलर्स हैं वो मैन्युफैक्चरर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि ये कस्टमर की चॉइस है, ये कस्टमर की डिमांड है, उनका टेस्ट ऐसा है, उनका प्रेफरेंस ऐसा है, कस्टमर्स ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते, राइट। तो बेसिकली ये जो एक्सपर्ट एडवाइस है ये होलसेलर प्रोवाइड करता है किसको, मैन्युफैक्चरर्स को, कि आप ऐसे गुड्स बनाओ बिकॉज कस्टमर की डिमांड, टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइस ऐसी है, ठीक है। मार्केट में क्या क्या कंडीशन है या फिर क्या कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ हो रही है, इन सब के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी मार्केट में चल रही है, इन सब के बारे में एक एक्सपर्ट एडवाइस देता है होलसेलर मैन्युफैक्चरर के कि आप ये काम करो, ऐसे गुड्स बनाओ, ऐसे सर्विसेज बनाओ, ये काम करो, ऐसी चीज़ें करो, राइट। तो बेसिकली हियर एक्सपर्ट एडवाइस इज अ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर, नॉट रिटेलर। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है।